हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसबी केमिस्ट्री। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आईयूपीएसी नेम। बेटा, आईयूपीएसी नेम जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सो बेटा, आईयूपीएसी नेम लिखने के रूल्स हैं, बट यहाँ पर हम कोई रूल डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। हम आपको यहाँ सिंपल और इजी मेथड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम कैसे लिखने हैं उसकी ट्रिक सिखाने वाले हैं। सो बेटा, जनरली कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स टू टाइप के कॉम्प्लेक्स हैं हमारे पास, बट कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे भी होते हैं बेटा जो न्यूट्रल होते हैं। सो सबसे पहले हम सीखते हैं कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नेम कैसे लिखते हैं। सो बेटा, यहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हैं और कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स हैं। तो इनका आईयूपीएसी नेम हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम कुछ पॉइंट समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है बेटा कि जो सेंट्रल मेटल एटम से लिगेंड अटैच्ड होते हैं, उन लिगेंड में सबसे पहले हम उस लिगेंड को लिखते हैं जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब ये जो लिगेंड अटैच्ड होते हैं, इन लिगेंड्स के नाम हमें पता होने चाहिए। ये हो गई सेकंड कंडीशन। लिगेंड का नाम लिखने के बाद हम सेंट्रल मेटल एटम को लिखते हैं और फिर हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं कॉम्प्लेक्स आयन की। तो ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जिन्हें हमें याद रखना है और बहुत ही इजीली हम कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स के आईयूपीएसी नेम कर सकते हैं। सो क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि कैसे इनका नेम हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। यहाँ पर बेटा हमें फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2 और इस पर 2+ के चार्ज हैं। तो यहाँ पर NH3 है जिसको हम एमीन लिखते हैं, Cl को हम क्लोरिडो लिखते हैं। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एमीन जो है पहले आता है, इसलिए सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? डाई एमीन, डाई एमीन डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो। ये दोनों लिगेंड हमने लिख लिए। अब हम सेंट्रल मेटल एटम को लिखेंगे प्लेटिनम। उसके बाद हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी बेटा 4। तो ये 4 आयन। ये इसका बेटा आईयूपीएसी नेम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास En है, H2O है, Cn है। तो इन्हें हम कैसे लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम वाटर को लिखेंगे, इसको हम लिखते हैं एक्वा। उसके बाद हम Cn को लिखेंगे साइनो, एक्वा साइनो। फिर En जो है ये डाइडेंटेट लिगेंड है, इसको हम लिखते हैं इथाइलिन डाइएमीन। लेकिन जब होल ट्वाइस होता है तो बिस लिखते हैं, होल थ्राइस होगा तो हम इसको ट्रिस लिखेंगे, होल 4 होगा तो हम इसको टेट्राकिस लिखेंगे। तो यहाँ पर बेटा En का होल ट्वाइस है, इसलिए क्या बनेगा? बिस। उसके बाद डैश और ब्रैकेट में हम लिखेंगे इथाइलिन डाई एमीन। ये हमने लिगेंड लिख लिए। अब सेंट्रल मेटल एटम को लिखेंगे। तो सेंट्रल मेटल एटम हमारा कौन सा है? कोबाल्ट है। तो ये कोबाल्ट हो गया। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, En पे कोई चार्ज नहीं होता, H2O पे कोई चार्ज नहीं होता, Cn पे -1 का चार्ज और 2+ के ये। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 3 और आयन। ये इसका बेटा आईयूपीएसी नेम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पर NH3 गिवन है, ONO गिवन है। तो ONO को बेटा हम लिखते हैं नाइट्राइटो O और NH3 को हम एमीन लिखते हैं। तो यहाँ पर इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा बेटा वो होगा पेंटा एमीन, पेंटा एमीन। और ONO को लिखते हैं नाइट्राइटो O। तो ये बनेगा हमारा क्या? नाइट्राइटो O। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट और फिर हम क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी बेटा 3rd और उसके बाद यहाँ पर 2+ के चार्ज हैं, तो ये हमारा हो जाएगा आयन। ओके बेटा, जब भी आप कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, आपको एक पैटर्न फॉलो करना है कि जो सेंट्रल मेटल एटम से लिगेंड अटैच्ड हैं, उनमें हम सबसे पहले उसको लिखेंगे जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो होगा वो पहले आता है। उसके बाद हम नेक्स्ट लिगेंड को लिखेंगे, फिर हम सेंट्रल मेटल एटम को लिखेंगे
और फिर हम कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे और अगर उस पर चार्जेस लगे हुए हैं तो हम उन चार्जेस को आयन लिखेंगे। इस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे, आपका आईयूपीएसी नेम बिल्कुल करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कि हम करते हैं, यहाँ पर कोबाल्ट गिवन है, इसके साथ NH3 लिगेंड लगा है, NO2 लगा है और ब्रैकेट के बाहर Cl2 लगा है। तो यहाँ जो सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड लिगेंड है वो है हमारा NH3 NO2। तो NH3 को एमीन लिखते हैं, NO2 को क्या लिखते हैं, नाइट्राइटो N लिखते हैं। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में NH3 पहले आया, कितने NH3 हैं, 4। तो 4 को क्या लिखेंगे बेटा, हम टेट्रा लिखेंगे, है ना। NH3 को क्या लिखेंगे, एमीन लिखेंगे। तो ये हमारा क्या बना, टेट्रा एमीन। उसके बाद NO2 है तो इसको क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो N। उसके बाद हम लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम को कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर इसकी कितनी होगी, 3 होगी, थर्ड, और बाहर Cl2 लगा है तो इसको हम लिखेंगे क्लोराइड। ये इसका बेटा आईयूपीएसी नेम हो गया। अगर आप नॉर्मली ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट नहीं कर सकते तो जो मेथड होता है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का, उस मेथड से आप सेपरेटली ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कर सकते हो। जब भी आपको कंफ्यूजन हो आप अलग से ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लो, उसके बाद आप आईयूपीएसी नेम लिख दो। सो बेटा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम एनायनिक कॉम्प्लेक्स जो हैं उनके आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं उसको समझते हैं। तो बेटा एनायनिक कॉम्प्लेक्स यहाँ पर K3 गिवन है, फिर Al है, Al के साथ C2O4 का होल थ्राइस है। तो ये जो C2O4 है बेटा ये हमारा क्या है, डाइडेंटेट लिगेंड है, और K3 जो है हमारा ये काउंटर आयन है, और Al हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। तो जब हम एनायनिक कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नेम करते हैं तो सबसे पहले हम काउंटर आयन को लिखते हैं। तो इसका काउंटर आयन K है तो ये हो जाएगा बेटा पोटेशियम, पोटेशियम। अब हम लिखेंगे किसको, लिगेंड को। तो कितने लिगेंड अटैच्ड हैं, 3। तो 3 से क्या हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा। C2O4 को हम लिखते हैं ऑक्सिलेटो, तो ये हो जाएगा ऑक्सिलेटो। अब सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे, तो यहां पर बेटा एल्युमिनियम है तो इसको एल्युमिनियम नहीं लिखेंगे, अब हम 8 इसमें ऐड करेंगे, यानी कि ये बन जाएगा एल्यूमिनेट। तो ये हो गया एल्यूमिनेट। अब हम लिखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3। इस तरह से हम एनायनिक कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर काउंटर आयन में K गिवन है तो ये क्या होगा, पोटेशियम होगा, इसको हमने पोटेशियम लिख लिया। उसके बाद हम किसको लिखेंगे, लिगेंड को। तो यहाँ पर Cl कितने हैं, 4। तो 4 से क्या होगा, टेट्रा। तो ये हमारा क्या बनेगा, टेट्रा। Cl को क्या लिखते हैं, क्लोरिडो। Cl को क्या लिखेंगे, क्लोरिडो। उसके बाद निकल है तो निकल में 8 लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, निकलेट बन जाएगा, इसको हम निकलेट लिखेंगे। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। तो बेटा इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगी, तो ये बन गया निकलेट सेकंड। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा काउंटर आयन क्या है, पोटेशियम। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिख लिया पोटेशियम। पोटेशियम के बाद किसको लिखेंगे, लिगेंड को लिखेंगे। कितने लिगेंड हैं, 6। तो ये क्या बनेगा, हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो। Fe को क्या लिखेंगे हम, फेरेट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सेंट्रल मेटल एटम के साथ 8 यूज करते हैं, तो ये हो गया हमारा फेरेट। अब हम लिखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी बेटा 3, तो ये हो गया हमारा 3rd। इस तरह से इसका आईयूपीएसी नेम हम लिखेंगे। लास्ट एग्जांपल है हमारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स का, NiNH3 का होल 6। तो रूल वही है कि सबसे पहले हम लिगेंड को लिखेंगे। कितने लिगेंड है हमारे पास, 6 हैं, तो ये क्या बनेगा, 6 से हेक्सा बनेगा। NH3 को क्या लिखते हैं, एमीन। तो ये हो जाएगा हमारा एमीन, हेक्सा एमीन। अब यहाँ पर कोई काउंटर आयन नहीं है इसलिए कोई काउंटर आयन हमें लिखना नहीं पड़ा। अब सेंट्रल मेटल एटम को लिखेंगे तो क्या बनेगा, निकलेट। तो ये हमारा हो गया निकलेट। उसके बाद हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका बेटा क्या होगा, 2 होगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड, और माइनस के चार्ज लगे हैं तो यहाँ पे हम आयन लिखेंगे। तो इस तरह से हम इजिली 3 पॉइंट को मेमोराइज रख के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स के आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं। और जब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हमें गिवन होगा तो वहां पर बेटा 8 यूज नहीं करते हैं, वहां पर हम नॉर्मली कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की तरह उसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। क्योंकि वो न्यूट्रल है इसलिए उस पर आयन नहीं होता है, तो लास्ट में हम आयन नहीं लिखते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट पे ही उसका नेम फिनिश हो जाता है।
ये थे बेटा प्रीवियस 5 इयर्स PYQ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और इनके IUPAC नेम कैसे लिखने हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।